नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट के लिए भाग बे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन को दोस्तों लिया गया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आपको निश्चित रूप से इस क्लास में से सहायता मिलेगी और ऐसे भी पार्ट स्टार्ट कर दिए हैं। अब निरंतर हमेशा आपको 45 प्लस क्वेश्चन मिलते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीहॉर्निंग या डिसबडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसबडिंग या डीहॉर्निंग। पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया को डीहॉर्निंग या डिसबडिंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को सीयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कैनाबोलिज्म क्या है? कैनाबोलिज्म क्या है? मुर्गियों का दूसरे पक्षी को चोंच मारकर घायल करना। मुर्गियों का दूसरे पक्षी को चोंच मारकर घायल करना ही कैनाबोलिज्म है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपोनाइजेशन बधियाकरण क्या है? केपोनाइजेशन या बधियाकरण क्या है? तो मुर्गों में बधियाकरण करना ही केपोनाइजेशन कहलाता है। किसमें? मुर्गों में बधियाकरण करना ही केपोनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे ग्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिट कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मादा की कार्यात्मक अंडाणु उत्पन्न करने की संभावित क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? फर्टिलिटी दर। मादा की कार्यात्मक अंडाणु उत्पन्न करने की संभावित क्षमता क्या कहलाती है? फर्टिलिटी दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मवेशियों का मांस क्या कहलाता है? तो मवेशियों का मांस बीफ कहलाता है। क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़े की मादा प्रजनक को क्या कहते हैं? बछड़े की मादा प्रजनक को क्या कहते हैं? तो डेम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेम। बछड़े की जो मादा प्रजनक होती है उसको डेम कहते हैं। दोस्तों हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निकालने हेतु या संग्रहण हेतु काम में लिए जाने वाले छोटे मुंह की बाल्टी को क्या कहते हैं? दूध निकालने या दूध को संग्रहण करने हेतु काम में लिया जाने वाला छोटे मुंह की जो बाल्टी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं डम्ड पेल। क्या कहते हैं? डम्ड पेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, डम्ड पेल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गायों को उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय गायों को उपयोगिता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन सी नस्लें? दुधारू नस्लें, द्विकांजी नस्लें और भारवाही नस्लें। भारतीय गायों को उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? दुधारू नस्लें, द्विकांजी नस्लें व भारवाही नस्लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाय की किस नस्ल का रंग लाल सफेद जिस पर काले कथई व सफेद धब्बे होते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों गिर। गाय की किस नस्ल का रंग लाल सफेद जिस पर काले कथई व सफेद धब्बे होते हैं? तो वो कौन सी नस्ल है? वो गिर नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की नस्ल सूरती व जाफराबादी की प्रथम ब्यात की उम्र कितने माह के बीच होती है? तो 42 से 48 माह के बीच होती है। भैंस की जो नस्ल है सूरती व जाफराबादी की प्रथम ब्यात की उम्र कितने माह के बीच होती है? 42 से 48 माह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भेड़ की किस नस्ल को छापर और शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चोकला को। भेड़ की किस नस्ल को छापर और शेखावटी के नाम से भी जाना जाता है? तो चोकला नस्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम किस्म तथा अधिक ऊन के उत्पादन हेतु भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है? तो मेरिनो। भेड़ राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेरी नस्ल के ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई होती है तो 10 से 12 फुट। जो बीकानेरी नस्ल के ऊंट होते हैं
उनकी ज़मीन से थुई तक है, ऊंचाई कितनी होती है, वो 10 से 12 फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिएचर गाय कहलाती है, तो बेचूर गाय को मिनिएचर गाय कहलाती है, मिनिएचर गाय कहलाती है बेचूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले भारतवर्ष में कब व कहाँ किया गया, तो सन 1939 ईस्वी में पैलेस डेयरी फोरम मैसूर में किया गया था। कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले भारतवर्ष में कब व कहाँ किया गया था, तो 1939 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया, पैलेस डेयरी फोरम मैसूर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राजस्थान का प्रथम हिमीकृत बैंक कहाँ पर स्थित है, तो बस्सी जयपुर में। राजस्थान का प्रथम हिमीकृत बैंक कहाँ पर स्थित है, तो बस्सी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर पशु से वर्षण को हटाना क्या कहलाता है, तो बधियाकरण कहलाता है। नर पशु से वर्षण को हटाना क्या कहलाता है, बधियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंड में रहने वाले पशुओं के मंदकाल का पता लगाने के लिए नसबंदी किए सांड का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे टिज्जर बूल कहते हैं। झुंड में रहने वाले पशुओं के मंदकाल का पता लगाने के लिए नसबंदी किए सांड का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टिज्जर बूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो पूर्ण हस्त दोहन विधि। हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, पूर्ण हस्त दोहन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक ग्रंथि सिस्टर्न में कितने ग्राम दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है। एक ग्रंथि सिस्टर्न में कितने ग्राम दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है, तो 500 से 600 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के अयन में एकत्रित दूध को थनों द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो दुग्ध दोहन। गाय के अयन में एकत्रित दूध को थनों के द्वारा बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं, तो दुग्ध दोहन, जिसे हम दूध निकालना भी कहते हैं। नेक्स्ट है, दूध में एल्बुमिन की मात्रा कितनी होती है, तो 4.7% होती है। दूध में एल्बुमिन की मात्रा कितनी होती है, 4.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो हंसा परीक्षण। अगर भैंस के दूध में अगर हम गाय के दूध की मिलावट करेंगे तो कौन सा परीक्षण किया जाता है, हंसा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में सुगंध किसके कारण आती है, तो डाई एसिटिल के कारण। दही में सुगंध किसके कारण आती है, डाई एसिटिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, घी में सुगंध किसके कारण आती है, एक्रोलिन के कारण। घी में सुगंध आती है वो एक्रोलिन के कारण, दही में सुगंध आती है वो डाई एसिटिल के कारण। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी में दुर्गंध किसके कारण आती है, तो डाई एसिटिलिन के कारण। घी में दुर्गंध किसके कारण आती है, डाई एसिटिलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, तो मटन कहते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। बकरी के मांस को क्या कहते हैं, चेवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मवेशी भैंस, ऊंट और घोड़े की पहचान के लिए प्रयोग करते हैं, तो ब्रांडिंग। मवेशी भैंस, ऊंट और घोड़े की पहचान के लिए प्रयोग करते हैं, तो ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूअर की पहचान के लिए प्रयोग करते हैं, तो ईयर नोचिंग। सूअर की अगर पहचान करनी है तो उसके क्या करेंगे, ईयर नोचिंग। क्या करेंगे, ईयर नोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कुक्कुट आवास प्रणाली में बिच्छावन अहाता प्रणाली किन दोनों के मेल से विकसित की गई है। जो कुक्कुट आवास प्रणाली में बिच्छावन अहाता प्रणाली है वो किन दोनों के मेल से विकसित की गई है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों गहरी पिछाली तथा पोल्ट्री घेरा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट आवास की किस प्रणाली को भू प्रदान रीति भी कहा जाता है, तो विस्तृत प्रणाली को। कुक्कुट आवास की किस प्रणाली को भू प्रदान रीति भी कहा जाता है, तो विस्तृत प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रानीखेत बीमारी किस प्रकार के वायरस के द्वारा फैलता है, तो ये पैरामिक्सो वायरस टाइप फर्स्ट के द्वारा फैलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रानीखेत बीमारी किस प्रकार के वायरस के द्वारा फैलता है, तो पैरामिक्सो वायरस टाइप फर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुर्गियों में चीचड़ी रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्पिरोकिडोसिस।
मुर्गियों में चीचड़ी रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? स्पिरोकिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कृषि पशु अपशिष्ट जैसे रक्त, मांस, पंख और हड्डी के प्रोटीन और वसा को पुनर्चक्रण करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर रेडरिंग। कृषि पशु अपशिष्ट जैसे रक्त, मांस, पंख और हड्डी के प्रोटीन और वसा को पुनर्चक्रण करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो रेडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, साइलेज के लिए उपयुक्त फसल है? तो राइट आंसर है दोस्तों ज्वार। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थन साइपन यंत्र का क्या कार्य है? तो दूध निकालने में थन साइपन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थन साइपन यंत्र का क्या कार्य है? दूध निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोकार कैनुला यंत्र का क्या कार्य है? ट्रोकार कैनुला यंत्र का क्या कार्य है? तो आप्रा रोग में गैस निकालने के लिए ट्रोकार कैनुला यंत्र का उपयोग कब किया जाता है? जब किसी पशु को आप्रा आ जाता है तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए ट्रोकार कैनुला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचरणक के दांत निकल आते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 माह में। बछड़े में सभी जो अस्थायी होते हैं अग्रचरणक के दांत निकल आते हैं तो लगभग 1 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 23 जुलाई 2016 को। भामाशाह पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 23 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो तिलवाड़ा बालोतरा जिले में। तिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों? बालोतरा जिले में। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा बालोतरा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजस्व विभाग प्रत्येक कितने वर्ष बाद पशु गणना करवाता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद। जो राजस्व विभाग है वो प्रत्येक कितने वर्ष बाद पशु गणना करवाता है? तो 5 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना में देश में कुल कितना पशुधन है? तो 535.78 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजस्थान में सहकारी डेयरी फेडरेशन के अंतर्गत राजस्थान का पहला पशु आहार संयंत्र कौन सा है? तो वो जोटवाड़ा जयपुर है। राजस्थान में सहकारी डेयरी फेडरेशन के अंतर्गत राजस्थान का पहला जो पशु आहार संयंत्र कौन सा है? तो वो जोटवाड़ा जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 27 जनवरी 1959 को। खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 27 जनवरी 1959 को।